नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन इसका अपडेट एकदम हालिया है। बस 1 महीने या 20 दिन पहले का है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, विवेचना के दृष्टिकोण से और इंटरेस्टिंग है। इसलिए इतनी पुरानी घटना के बारे में भी मैं चाहता हूं कि आप भी इससे रूबरू हों। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है छिंदवाड़ा। तारीख 29 मार्च 2023। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाने के जोप नाला गांव से कुछ लोग भागते हुए थाने पर आए और उन्होंने ये बताया कि साहब, आज से 9 साल पहले जून 2014 में हमने अपनी बेटी कंचन उइके की एक गुमशुदगी लिखवाई थी। करीबन 7 साल बाद, 7 साल तक उसका कुछ पता नहीं लगा, फिर अचानक 7 साल बाद जनवरी 2021 में थाने के अधिकारी, एसडीओपी और तमाम और फोर्स वाले आए। घर से थोड़ी दूर बनी एक कब्र को खोदा और उसमें से हड्डियां करीब करीब 210 जो गांव वालों के सामने गिनी गई, उसका बंडल बनाया और उसे ले गए। पुलिस का स्टाफ चूंकि बिल्कुल नया था, जिस अधिकारी ने यह बात सुनी, उन अधिकारियों ने पूछा कि उस समय यानी 2021 में जो लोग यहां रहे हों वो इस मामले के बारे में बताएं। 2 कांस्टेबल्स सामने आए और उन्होंने ये बताया कि 2021 में 2014 और उसके बाद के जितने अनसुलझे केसेस थे, चाहे वो हत्या के हों, गुमशुदगी के हों, डकैती के हों या छोटे अपराध जैसे चोरी के हों, उनको सुलझाने या उनका खुलासा करने के लिए एसपी छिंदवाड़ा ने एक अभियान चलाया था। इस थाने में सिर्फ एक ही प्रकरण 2014 का, वो भी 14 साल की नाबालिग बालिका की गुमशुदगी का था। लिहाजा उस समय यह डिसाइड किया गया कि इसको नए सिरे से देखा जाए। कंचन उइके के पिता सन्नू उइके और उसके एक भाई को पुलिस थाने पर ले आई। उससे पूछताछ होती रही, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन और करीब करीब 10 दिन तक वो दोनों थाने पर बैठे रहे। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। यहां तक कि कंचन उइके की मां यानी सन्नू उइके की पत्नी भी खाना लेकर आती थी, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जाता था। इसी बीच में वरिष्ठ अधिकारी भी थाने पर आ गए। पूछताछ हुई तो ये पता लगा कि गुमशुदा लड़की कंचन उइके के भाई ने एक दिन गुस्से में आकर उसके सिर पर डंडा मार दिया था। बात वही 2014 की है, 13 जून 2014 की। डंडा मार दिया, वो मर गई। फिर बाप बेटे दोनों ने मिलकर उसे गांव से थोड़ी दूर, यानी उनके घर से बहुत दूर नहीं, थोड़ी दूर, जहां उनके परिवार वाले दफनाए जाते थे, बहुत बुजुर्ग या बहुत बच्चे, उनको वहीं दफना दिया गया। आदिवासियों में दफनाए जाने का प्रचलन है और
नाम से और इलाके से ये ऐसा लगता है कि ये सब भी आदिवासी ही रहे होंगे। पुलिस ने जब ये फैक्ट बातचीत में ढूंढा तो पूरी पुलिस थाने पर गई, गांव में गई। गांव से थोड़ी दूर पर बना ये छोटा पारिवारिक कब्रें जहां पर उसको समाधि कहते हैं, समाधि जहां पर दी जाती हैं, वहां पर गई और एक कब्र को खोदा। कब्र या समाधि कह लें, पक्की नहीं थी, कच्ची थी, और उसमें करीब 5 फीट नीचे एक कंकाल मिल गया। उस कंकाल में कुल 210 हड्डियां भी अलग अलग बची हुई थी। उनको एक कपड़े में सीलबंद किया गया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाप और भाई को उनके विरुद्ध जो साक्ष्य, जैसे मेडिकल रिपोर्ट की साक्ष्य, उम्र के बारे में और महिला है या पुरुष है इसके बारे में, ये सारे साक्ष्य इकट्ठा करके बाप और भाई को जेल भेज दिया गया। बात वही जनवरी 2021 की है। साल भर बाद या 1.5 साल बाद 22 में बाप की जमानत हो गई, लेकिन भाई अभी भी जेल में है। वो लोग आए इसलिए थे कि 29 मार्च को एक बच्ची, एक लड़की, शादीशुदा लड़की 2 बच्चों के साथ घर पर आ गई और उसने ये बताया कि वो कंचन उइके है। उसने अपने पिता का नाम बताया, उसने अपने भाई का नाम बताया, फिर उसने कुछ बचपन की वो बातें जो उसकी मां ही सिर्फ जानती थी वो शेयर की। मां ने कुछ सवाल पूछे, वो सारे सवालों के सही जवाब दिए। मां, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल भावारितेक में, उसके भाव के अतिरेक में उसके आंसू आ गए, अपनी बेटी से लिपट गई, उन्हें बिठाया, लेकिन गांव वाले डर गए। गांव वालों को लगा कि ये सत्य नहीं हो सकता, ये कोई प्रेत बाधा या प्रेत है, इसलिए सभी लोग भागकर थाने पर आए हैं। पुलिस ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। पुलिस अब की हो या तब की हो, अगर इतनी बड़ी भूल हुई है कि जिस लड़की की हत्या के जुर्म में उसका भाई अभी भी 2 साल पहले से जेल में था, अभी भी जेल में है, बाप की उम्र के नाम पर बड़ी मुश्किल से जमानत हुई है और वो लड़की जिंदा वापस आई है, तो सारी प्रोसेस क्वेश्चनेबल होगी और जिन लोगों ने ये किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी तय होगी। घबराकर वो सारे लोग गांव पर इनके घर पहुंचे जहां मां और बेटी अकेली थी। बेटी से यानी कंचन उइके से उन लोगों ने डिटेल में पूछताछ की। नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, भाई का नाम पूछा, गांव का नाम पूछा, पड़ोसियों का नाम पूछा। चूंकि वो 14 साल की उम्र में गायब हुई थी, इसलिए उसे ज्यादातर जानकारियां अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। कितनी फसल होती थी, कितने खेती बाड़ी थी उसकी, उस समय दूध का दाम क्या था गांव में, किसके यहाँ से दूध आया, इस तरह के तमाम सवाल पूछे। हर सवाल का सही जवाब कंचन उइके ने दिया। फिर उससे पूछा गया कि आखिरकार तुम 9 साल तक कहां थी और क्यों घर नहीं लौटे। तो उसने बताया कि परिवार में मेरी कुछ नाराजगी उस समय हो गई थी। 3 दिनों से मेरा भाई मेरे साथ मारपीट करता था, तमाम आरोप लगाता था, मेरी मां से मेरी शिकायत करता था। मां भी मेरे ऊपर नाराज होने लगी और एक दिन ऊब कर मैं वहां से घर छोड़कर चली गई। वहां से वो भोपाल पहुंची
और जहां दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं वहां पर उसने काम धाम शुरू किया। वहीं पर उसकी बिरादरी के 2 लोग और मिल गए। वो उसे अपने साथ उज्जैन ले गए। बुजुर्ग लोग थे ऐसा उसने बताया, और फिर उज्जैन में ही इन्हीं 2 लोगों ने उसकी शादी करा दी। और शादी उसकी आगर मालवा में तय हो गई। शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं और वो कहती है कि वो ससुराल में बहुत खुश है। पति और ससुराल वाले उसकी अच्छी देख रेख करते हैं, उसके बच्चों का अच्छा ख्याल रखते हैं। उसे अपने ससुराल से कोई शिकायत नहीं है। उसने बताया कि एक दिन ससुराल में रहने के दौरान गांव का एक आदमी हमारे गांव में ही, ससुराल के गांव में ही कहीं किसी रिश्तेदारी में आया हुआ था। 2-4 बार मुझे देखने के बाद एक दिन उसने मुझे रोका और उसने पूछा कि तुम्हारा नाम कंचन तो नहीं है? तुम कहीं सन्नू उइके की लड़की तो नहीं हो? बोले, मैं उसकी बात सुन के घबरा गई, क्योंकि मैं उसको नहीं पहचान पा रही थी। शायद काफ़ी दिन से न देखने की वजह से, दूसरा उनकी उम्र कुछ ज़्यादा लग रही थी। कुछ एक बातें उन्होंने जब बताई, मुझे यकीन हो गया कि हमारे गांव के ही हैं। मैंने भी 2-4 बातें उनसे पूछी, उन्होंने भी सही सही बताई। और फिर उन्होंने चौंकाने वाली बात ये बताई कि तुम यहाँ चली आई, तुमने घर पे कोई सूचना नहीं दी, कभी तुम घर लौट के नहीं गई, और घर पर ये हाल है कि तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में तुम्हारा सगा भाई जेल में है, बाप भी जेल में था, अभी कुछ ही महीने पहले जमानत पर छूट कर आया है। अगर तुम्हें और तुम्हारा परिवार बहुत परेशान है, दाने दाने को मोहताज हो रहा है। वकील और पुलिस ने बिल्कुल नंगा कर दिया है। अगर तुम्हें मेरी इन बातों का यकीन नहीं है तो तुम गांव आकर इसको वेरीफाई कर सकती हो। बोले, मैं ये बात सुनकर इतना, मैंने वैसे तो सोचा था कभी नहीं जाऊंगी वहाँ ये बताने कि मैं जिंदा हूँ, शादीशुदा हूँ, खुश हूँ, ससुराल में हूँ, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसी उथल पुथल हुई। जब मैंने अपने पति से इसका जिक्र किया तो उसने कहा, नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चलकर सही बात बतानी होगी और परिवार को इस उलझन से निकालना होगा। मैं यहाँ आई, पहले मेरी माँ को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं घर से भागी थी, कम उम्र की थी, बहुत दुबली पतली थी। अब हमारा जो स्टेटस है या शादीशुदा हो गई हूँ, बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है ससुराल में, सब मेरा ख्याल करते हैं, मेहनत करती हूँ। अब थोड़ी सी वजनी या यूं कह लें थोड़ी मोटी हो गई थी। माँ ने जब बिल्कुल यकीन नहीं किया तो तमाम सवाल पूछने लगी। मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। फिर मैंने भी कुछ सवाल पूछे, मेरी माँ ने भी सही सही बताया और फिर वो रोकर लिपट पड़ी। पुलिस वालों ने माँ से पूछा कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये कंचन ही है? उसने बताया कि मैंने इससे ये सवाल पूछे हैं, कुछ बातें जो सिर्फ मैं और ये जानती थी, उसका भी जवाब इसने बिल्कुल सही सही दिया है, और ये कंचन ही है, दूसरा कोई नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने किस आधार पर 2021 में कंकाल दिखाकर लड़की के भाई और पिता को आरोपी बनाया, अपराध भी कबूल करने की बात कही। एक बात और बता दें कि 2014 के बाद के अनसॉल्व्ड केसेस सॉल्व करने के बाद उस समय के एसएसपी 2021 में जो भी एसएसपी छिंदवाड़ा के थे, उन्होंने और तमाम पुलिस अधिकारियों ने बड़ी वाहवाही लूटी थी कि साहब 10 साल पहले के ये गुमशुदा, 10 साल पहले का ये लूट, 10 साल पहले की ये घटना, इसका वर्तमान कप्तान ने, वर्तमान एसपी ने बड़ी मेहनत करके खुलासा किया है, जिसमें प्रमुख ये घटना थी कि 2014 की गुमशुदा लड़की 7 साल बाद उसे कब्र से निकाला गया और भाई ने
उसको मार दिया था। भाई और बाप ने मिलके उसे गाड़ दिया था। कंकाल निकालकर उसे पंचायतनामा करके उसका अंतिम संस्कार कराया गया और उसकी डीएनए सैंपल लेकर डीएनए मैचिंग के लिए भेज दिया गया। बहुत वाहवाही लूटी थी। ट्रायल शुरू होने वाला है उस मुकदमे का। 2021 में जिसको गिरफ्तार किया गया था, अब उसका ट्रायल शुरू होने वाला था। कंचन की मां लक्ष्मीबाई ने बताया कि लापता होने के बाद हमने अपनी बेटी को बहुत खोजा। 7 साल में हम सारी उम्मीदें खो चुके थे। पुलिस हम पर ही बेटी को तलाशने का दबाव बनाती थी जब जब हम थाने पर इसकी शिकायत लेकर जाते थे। हमें 7 सालों में यकीन हो गया कि बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। इसी बीच घर आकर बेटी के संबंध में पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की। रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर मांगे। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। मैंने बताया कि वो होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में काम करता है। पुलिस ने बेटे का मोबाइल नंबर लिया और उसे वो नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से ही उठाकर थाने ले आई। उसके लाने के 3 दिन बाद मुझे खबर हुई कि मेरा बेटा हमारे ही थाने में बंद है। मैं उसके लिए खाना लेकर गई। पुलिस वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैं हर दिन सवेरे उसके लिए खाना लेके जाती थी, लेकिन 10 दिन तक चक्कर लगाने के बाद पुलिस ने कभी नहीं मिलने दिया। इसी बीच मेरे पति को भी पुलिस उठाकर ले गई थी। वो भी थाने पर ही रखा गया था। 12वें दिन पुलिस ने ये बताया कि तुम इतना खाना इसको लाती हो, खाना खिलाती हो, तुम्हारी बेटी को इन्हीं लोगों ने मारकर गाड़ दिया है। मैं सुनकर भौचक्की रह गई। मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन करती भी क्या, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसी बीच भर के गाड़ियों में पुलिस आई, कब्र को खुदवाया और जो कंकाल मिला उसको कहा कि ये तुम्हारी बेटी का कंकाल है। लक्ष्मीबाई आगे कहती है कि अब मेरी बेटी वापस आ गई है। पुलिस की वजह से हमने जाने कितने दुख सहे हैं। अब मुझे हार जाना चाहिए। मेरे बेटे और मेरे पति को फंसाया गया है। झूठे आरोप लगाकर परिवार को बिखेर दिया गया। बेटी को खोजने में मदद करने के बजाय हमें ही सजा दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कंचन जिंदा है तो जिस कंकाल को कब्र से खोद कर निकाला गया वो किसका था? पुलिस ने हड्डियों का सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजा था, लेकिन 3 साल बाद भी डीएनए जांच की रिपोर्ट नहीं आई, ऐसा पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो सवाल ये उठता है कि 3 साल तक इस तरह के जो डाउटफुल केसेस हैं उसमें डीएनए की मैचिंग रिपोर्ट लाने की जल्दी पुलिस ने क्यों नहीं की? 3 साल तक कौन पेंडिंग रखता है, जबकि ये इस्टेब्लिश नहीं है कि वो सिर्फ बयानों के आधार पर इस्टेब्लिश है कि वो लड़की वही है जिसकी गुमशुदगी थाने पर लिखी गई थी। अगर कंचन कब्र से निकला कंकाल कंचन का है तो फिर ये लड़की जो दावा कर रही है कि वो कंचन है, तो वो आखिर दोनों में से कौन है? इन सवालों का जवाब जुटाने के लिए जब अखबारों ने भर भर के इसके बारे में लिखा तो पुलिस ने कहा कि हमने उसके डीएनए सैंपल की जांच या मिलान करने के लिए फिर से एफएसएल को भेज दिया है। छिंदवाड़ा के एएसपी संजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो 2021 में डीएनए का सैंपल सागर में भेजा गया था उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। इसी बीच कंचन के चाचा ने बताया कि जिस समय वो कब्र खोदी जा रही थी उसी समय कंचन के चाचा सुखदास उइके ने बताया कि जहां ये कब्र खोदकर लड़की की लाश बताकर कंकाल बटोर कर पुलिस ले गई थी, दरअसल वहां पर मेरी बड़ी माँ दफन की गई थी। बड़ी माँ को समाधि दी गई थी। उनकी उम्र उस समय लगभग 95 वर्ष थी और वो बड़ी ज़्यादा उम्र की वजह से ही उनकी मौत हुई थी।
बड़ी माँ की कब्र को खोदकर पुलिस ने उसका कंकाल निकाला और मेरी भतीजी बताकर हमारे भतीजे और भाई को जेल भेज दिया। उसके बाद संतोष डहेरिया, जो वहाँ के एसडीओपी थे अमरवाड़ा के, उनसे वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वालों ने पूछा कि भाई आप ही उस समय थे, आखिरकार आप उस समय भी आप एसडीओपी थे, तो आपने क्या देखा कि गलत आदमियों को जेल भेज दिया गया, गलत शव को लड़की का बताकर और उसकी सारी आपने जांच करा डाली, अब असली लड़की आई है, ये गलती आपसे क्यों हुई? उन्होंने कहा कि उसके भाई के कथन अनुसार ही, देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई को भी उपस्थित कराया गया था, उसी से कहलवाया गया था कि आखिर तुमने अपनी बहन की यानी कंचन की हत्या कैसे की। उसने फिर पूरा बताया कि वो आई, उधर से आई, शाम को हुआ था और मैं उसको डांट रहा था, 3 दिन से मुझे शक था, मैंने जब उसने गाली देना शुरू किया मैंने उसको डंडे से मारा, वो मर गई। मैंने बाप को बताया कि ये तो मर गई। रात का इंतज़ार किया गया, पहले मेरे बाप और हम जाकर हमने एक नई कब्र खोदी और फिर रात में 1:30 बजे के बाद उसको उठा कर ले गए, उसको ऐसे ही डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ये पूरी बात प्रेस के सामने कंचन के भाई ने कही थी या कबूल की थी, जो भी आप इसे कहें। बहरहाल संतोष डहेरिया जो तत्कालीन एसडीओपी थे, उन्होंने ये बताया कि साहब जो उसके भाई ने बताया था उसी के हिसाब से हम लोगों ने कार्रवाई की। डीएनए की रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई, 6 साल पुराना शव था, इसलिए शायद रिपोर्ट आने में देरी हुई है। जो महिला अब अपने आप को कंचन बताती है, हम उसकी भी डीएनए जांच कराएंगे और उसके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज की घटना भारी दबाव में पुराने केसेस को ओपन करने की जिद में पुलिस ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया वो हद दर्जे की लापरवाही और जल्दबाजी में किया। 2 निरपराधों को जेल भेज दिया, जिनमें से एक आज भी जेल में है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब कंकाल की डीएनए रिपोर्ट नहीं आई थी तो कैसे ये साबित कर दिया कि ये खोद के गाड़ी हुई या दफनाई हुई ये लड़की वही है जो गुमशुदा है। ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना डीएनए रिपोर्ट आए हुए बाप बेटे को जेल भेज दिया। दूसरा, 10 दिनों तक बाप बेटे को थाने पर रखकर कौन सी खिचड़ी पक रही थी? सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने क्या देखा? एसडीओपी ने क्या देखा? एडिशनल एसपी ने क्या देखा? अपने एसपी के इस आदेश पर कि पुराने केसेस को सब उसका निस्तारण किया जाए, इस एक अभियान चलाया गया था। उन्हें देखना चाहिए था कि जो केस 10 साल से नहीं खुला है, क्या उसकी खोलने में कोई जल्दबाजी या कोई गलती तो मातहत अधिकारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरा ये कि पुलिस की इस गलती की शिकायत लेकर गांव वाले या घर वाले पुलिस के पास ही गए थे। पुलिस अपनी गलती को कभी नहीं मानेगी, उसको छिपाने की कोशिश करेगी और पुलिस की शिकायत पुलिस से करने से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। वो तरह तरह के आरोप लगाकर उस लड़की को ही इतना प्रताड़ित कर देंगे जो आई है, जिसने कहा है कि मैं कंचन उइके हूं, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, शादी कर ली है, बच्चे हैं हमारे। इतना प्रताड़ित कर देगी कि वो भाग जाएगी या अपनी शिकायत घर वाले या वो लड़की वापस ले लेंगे। तीसरा ये है कि पुलिस वालों ने 3 साल तक डीएनए रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई या उसको मंगाने के क्या प्रयास किए। ये कहना कि शव 6 साल पुराना था इसलिए देर हो रही है, अरे भाई, डीएनए न कोई खत्म हो जाता है, डीएनए न कोई डिस्टॉर्ट होता है, थोड़े से ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत पड़ती है और फ्रेश डीएनए के सैंपल से उसका मिलान करना होता है। उसमें शव 20 साल पुराना हो या 20 दिन पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये झूठ बात है और गढ़ा हुआ बहाना है। अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने अनऑफिशियली एफएसएल सागर से ये पता कर लिया होगा कि डीएनए की रिपोर्ट क्या है। जैसे ही उनको पता लगा होगा कि ये निगेटिव आई है और उनसे गलती हुई है कि बाप बेटे को जेल भेज दिया है, उन्होंने मंगाया ही नहीं होगा, छोड़ दिया होगा। अब अगला स्टेप वो क्या करेंगे अपने आप को बचाने के लिए कि एफएसएल से एक चिट्ठी भिजवाएंगे एसपी को, जो एसपी के थ्रू थाने पर आएगी कि भाई जो आपने सैंपल 3 साल पहले दिया था अब वो नष्ट हो गया है, पुराना हो गया है, इनसफिशियंट है, उससे सैंपल का मिलान कराया जाना संभव नहीं है, नया सैंपल भेजा जाए। पुलिस थाने पर जैसे ही आएगी, पुलिस फौरन एक रिपोर्ट भेज देगी कि साहब उस समय का वो कंकाल और सारे सैंपल परिजनों को सौंप दिए गए थे, उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया था, अब सैंपल उपलब्ध नहीं है। फिर पुलिस भेजेगी जो लड़की अपीयर हुई है कि नहीं मैं कंचन उइके हूं, उसका सैंपल लेकर और माँ बाप का सैंपल लेकर भेजेगी। जांच होगी, अब की बार बहुत जल्दी मंगा लेंगे वो लोग और नेचुरली वो पॉजिटिव आएगी। इसको कहते हैं रस्सी का सांप बनाना। पुलिस उस्ताद है रस्सी का सांप बनाने में। आप ये पूछेंगे रस्सी का सांप कैसे बनाती है, तो मैंने रस्सी को सांप कैसे बना देती है पुलिस, इस बारे में बहुत ही विस्तार से एपिसोड 608 में बताया है। ऊपर आपको जो आई बटन दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे, आपको 608 मिल जाएगा, या फिर आप ढूंढ लें 608 को और देखें उस घटना में भी पुलिस ने रस्सी का सांप कैसे बना दिया था। मैं किस्सा गोई परिवार के उन लोगों से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई वहाँ छिंदवाड़ा का रहने वाला हो, आसपास का रहने वाला हो और थोड़ी बहुत जानकारी हो, उसे परिजनों से मिलकर उनसे एक एप्लीकेशन इस पूरे घटनाक्रम की ले लें और उसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेट पर चले जाएं, उसका एड्रेस मिलेगा, उसे उस पते पर रजिस्ट्री कर दें। आप यकीन करिए एनएचआरसी इस एप्लीकेशन को तुरंत इंटरटेन कर लेगी। सभी संभावित जगहों से वो इसकी आख्या मंगाएगी, फिर इसकी डेट लगेगी, पेशी होगी, ये बच्ची जो है या इसके माँ बाप वहाँ अपीयर होंगे, फिर एक एक करके सारे लोग बुलाए जाएंगे, जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिसने गलती की हो उसके सजा का रिकमेंडेशन एनएचआरसी से जरूर होगा और जो ट्रॉमा झेला है इस परिवार ने, इसका हर्जाना, इसका हर्जा खर्चा वो एनएचआरसी सरकार से इस पीड़ित परिवार को जरूर दिलाएगी। इसलिए मैं एक बार पुनः ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ ऐसे किसी भी किस्सा कोई परिवार के व्यक्ति की जो छिंदवाड़ा या उसके आसपास का रहने वाला हो, वो इस परिवार की थोड़ी सी मदद करे। क्योंकि अगर ये जानकार होते, पढ़े लिखे होते या फिर इनके भी कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट होते तो ये पुलिस की शिकायत पुलिस में करने के लिए कतई न जाते। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।